सबसे पहले चलते हैं बड़वानी, जहां आज जिला मुख्यालय पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। पुराने कलेक्टोरेट पर जुटी भीड़, झंडे, बैनर, नारेबाजी। बड़वानी जिला मुख्यालय में आज प्रांतीय अजाक्स अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा के समर्थन में एक विशाल महारैली निकाली गई। यह रैली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। रैली का प्रारंभ नेतृत्वकर्ता मंच पर दोपहर 1 बजे पुराने कलेक्टोरेट से प्रारंभ हुई। यह रैली नए कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली से पूर्व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, संतोष वर्मा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नारे लगाते प्रदर्शनकारी बैनर पर लिखे नारे। रैली के दौरान संविधान की रक्षा, समानता, आरक्षण संरक्षण और जातिगत भेदभाव के विरोध में गगनभेदी नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे किसी भी तरह की द्वेषपूर्ण नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कारंजा चौक, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते प्रतिनिधि। वॉइस ओवर। रैली के समापन पर कारंजा चौक पर तहसीलदार बड़वानी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आयोजकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सीमा वास्कले जयेश नारी शक्ति राष्ट्रीय प्रभारी। आज रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? आज हम पूर्व में जो समाज के IAS जो बड़वानी जिला के संतोष वर्मा जी, उनके समर्थन में आज बड़वानी जिले में हमने समर्थन दिया है कि कुछ समय पहले संतोष वर्मा जी द्वारा एक आयोजन में सिर्फ संवैधानिक रूप और संविधान पद पे होते हुए भी उन्होंने सिर्फ ये एक शब्द बोला है कि इस देश में और इस संविधान के अनुरूप जो हमारे समाज में बेटी व्यवहार ये शब्द बोलकर सम्मानित, क्या मतलब सभी वर्गों के लिए बोला है कि भाई अगर ब्राह्मण समाज की बेटी अगर मेरे बेटे के लिए अगर शादी संबंध बनाते हैं तो उसी को लेकर इस वीडियो क्लिप को पूरे देश भर में तोड़ मोड़ के उनके साथ षड्यंत्र पूर्वक उनको पद से हटाने और उस पर केस दर्ज करने के लिए पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया गया है और समाज में आहत हुई है। और जो लोगों की में जो मानसिकता है वो जो देश भर में आदिवासी ST SC OBC के प्रति जो मानसिकता बनी है उसके खिलाफ में हम आज यहाँ बड़वानी जिले में हमने ज्ञापन दिया है। और 18 जनवरी को हम संतोष वर्मा जी के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन हम भोपाल में कर रहे हैं। तो समस्त ST SC OBC समाज जन वहाँ एकत्रित होंगे और हम संतोष वर्मा जी के समर्थन में खड़े हैं। और जल्द से जल्द जो पद जिन्हें हटाया है संतोष वर्मा जी को, उनको यथावत उस पद पे रखा जाए। अगर ये नहीं होता है तो शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार से चेतावनी करते हैं, अगर भोपाल से हम नहीं है तो हम दिल्ली तक हम संतोष वर्मा जी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जिस देश में संविधान और समानता से चलने वाला है, ये छोटी मानसिकता वाले कुछ % लोग हम आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। और हम उग्र आंदोलन भोपाल के बाद दिल्ली में भी करेंगे। और कुछ अन्य मांगे भी रखी, क्या बात है? अन्य मांगे रखी है, जैसे हमारे आरक्षण के खिलाफ में इन लोगों ने और बाबा साहेब हमारे जो संविधान के रचयिता है उनको भी उनका पुतला दहन करा है, उनके आरक्षण पे भी इन्होंने उंगली उठाई है। ये हमारे संवैधानिक अधिकार है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिवीरों ने जो ये हमको संविधान दिलाए, संविधान दिया है, मौलिक अधिकार है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उसको अनुरूप हम बहुत सारे हमारे आर्टिकल है, उसी के अनुसार हम उनको बचाएंगे और उसी के अनुसार हम लड़ाई लड़ेंगे और इसी के अनुरूप हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ जो हमारा अजाक्स है, जो मध्य प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारियों का संगठन है, उनके हमारे अध्यक्ष जो प्रांतीय अध्यक्ष है IAS संतोष वर्मा जी है, उनने पिछले सम्मेलन में भोपाल में जो बात कही थी, उस बात के सभी के संज्ञान में है, मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में गई है। गलत तरीके से पेश करके संतोष वर्मा जो हमारे बड़वानी जिले के हैं, हमारे आदिवासी वर्ग से आते हैं और हमारे एकमात्र ऐसे IAS है जिनके खिलाफ इस प्रकार से सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है
उस कार्रवाई से आहत होकर हमारे बड़वानी जिले में SC ST OBC मोर्चे के तमाम संगठन के लोग हमारे साथ आए हैं और हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जनजाति वर्ग के हमारे IAS के ऊपर आपने जो गलत तरीके से कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करके आपने केंद्र सरकार को भेजा है, तत्काल प्रभाव से उस कार्रवाई को रोक लगाई जाए। उनका जो उप सचिव का जो पोस्ट था उन्हें वापस उस पद पे काबिज किया जाए और एक SC ST और OBC वर्गों को एक सम्मान नज़र से देखा जाए और एक सुरक्षा का भाव हमारे बीच में सरकार के माध्यम से पैदा हो। इस माध्यम से हम हमारे जिलाध्यक्ष अजाक्स, हमारे प्रदेश सचिव, हमारे तमाम संगठन के हमारे जो हमारे साथी हैं वो सब आकर इस मंच पे हमने सरकार को ज्ञापन दिया है ताकि संतोष वर्मा पे जो कार्रवाई हो रही है उसे अति शीघ्र उसको रोका जाए, उन्हें मूल पद पे दिया जाए और जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है उसको भी खारिज कर हमारे SC ST वर्गों को एक सम्मान के रूप में एक सम्मानित दिया जाए। जय हिंद। पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? अगर हमारे वर्मा जी पे अगर कार्रवाई होती है तो उससे हमारे मध्य प्रदेश के तमाम मध्य प्रदेश के SC ST OBC के वर्ग आहत होगा और आहत के उस मामले को देखते हुए अगर सरकार का विरोध होगा तो उसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन रहेगा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।